बहुत समय पहले की बात है। मालवा के धर्मपरायण राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, वे भगवान के ऐसे दिव्य स्वरूप के दर्शन करें जिसे पूरी दुनिया पूजे। एक दिन उन्हें ज्ञात हुआ कि घने जंगलों में नीलमाधव नाम से स्वयं भगवान विष्णु एक गुप्त स्थान पर विराजमान हैं। उस विग्रह की पूजा एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु अत्यंत श्रद्धा से करते थे। यह स्थान इतना रहस्यमय था कि वहां तक पहुंचने का मार्ग किसी को ज्ञात नहीं था। किड्स जिन +1 राजा ने अपने विद्वान ब्राह्मण विद्यापति को नीलमाधव की खोज के लिए भेजा। अनेक दिनों की यात्रा के बाद विद्यापति विश्ववसु तक पहुंचे। प्रारंभ में विश्ववसु ने उन्हें उस पवित्र स्थान पर ले जाने से मना कर दिया, पर बाद में एक शर्त पर तैयार हुए, विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी जाएगी। लेकिन विद्यापति अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने चलते समय अपने वस्त्र में सरसों के बीज छिपा लिए और रास्ते भर उन्हें गिराते गए। कुछ समय बाद उन्हीं बीजों से पौधे उग आए और गुप्त मार्ग का पता चल गया। जब विद्यापति ने नीलमाधव के दर्शन किए तो वे भगवान के तेज से अभिभूत हो गए। उन्हें लगा मानो स्वयं वैकुंठ पृथ्वी पर उतर आया हो। वापस लौटकर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। राजा तुरंत विशाल सेना और भक्तों के साथ उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर देखा कि नीलमाधव का दिव्य विग्रह अदृश्य हो चुका था। राजा अत्यंत दुखी हो गए और कई दिनों तक उपवास कर भगवान से प्रार्थना करते रहे। एक रात भगवान विष्णु ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, हे इंद्रद्युम्न, समुद्र तट पर एक दिव्य दारू पवित्र नीम का लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी से मेरा नया स्वरूप निर्मित होगा। अगली सुबह समुद्र किनारे सचमुच एक दिव्य लकड़ी का विशाल लट्ठा मिला। उसे कोई हिला भी नहीं पा रहा था। तभी राजा ने भगवान का स्मरण किया और देखते ही देखते वह दिव्य दारू स्वयं हल्का होकर मंदिर निर्माण स्थल तक पहुंच गया। यहीं से प्रारंभ होती है भगवान जगन्नाथ के अद्भुत स्वरूप की सबसे रहस्यमय कथा। राजा इंद्रद्युम्न को समुद्र तट पर वह दिव्य दारू नीम की पवित्र लकड़ी मिल चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न था, इतनी दिव्य मूर्ति का निर्माण कौन करेगा। राजा ने देश विदेश के श्रेष्ठ शिल्पियों को बुलाया, पर कोई भी उस दिव्य लकड़ी पर औजार तक नहीं चला सका। ऐसा लगता था मानो स्वयं भगवान किसी विशेष समय की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी समय राजमहल में एक वृद्ध बढ़ी आया। उसका तेज साधारण मनुष्य जैसा नहीं था। उसने राजा से कहा, मैं इन मूर्तियों का निर्माण कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे 21 दिनों तक एक बंद कक्ष में अकेला रहने दिया जाए। जब तक मैं स्वयं बाहर न आऊं, कोई भी द्वार नहीं खुलेगा। राजा ने यह शर्त स्वीकार कर ली। वृद्ध बढ़ी वास्तव में भगवान विश्वकर्मा थे, जो देवताओं के दिव्य शिल्पकार माने जाते हैं। उन्होंने कक्ष का द्वार बंद किया और भीतर से लकड़ी तराशने की ध्वनि आने लगी। कई दिनों तक लगातार औजारों की आवाज सुनाई देती रही, लेकिन लगभग 15वें दिन अचानक भीतर से कोई आवाज आनी बंद हो गई। रानी गुंडिचा चिंतित हो उठीं। उन्हें लगा कि कहीं वृद्ध बढ़ी के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। उन्होंने राजा से कहा, यदि भीतर कुछ हो गया हो तो हमें द्वार खोल देना चाहिए। राजा पहले तो हिचकिचाए, क्योंकि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा याद थी, लेकिन चिंता और प्रेम ने उनके धैर्य पर विजय पा ली। जैसे ही द्वार खोला गया, एक अद्भुत दृश्य सामने था। वृद्ध बढ़ी वहां नहीं थे, वे अदृश्य हो चुके थे। कक्ष में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की 3 दिव्य मूर्तियां विराजमान थीं, परंतु उनकी भुजाएं और चरण पूर्ण रूप से निर्मित नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो मूर्तियां अधूरी हों। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत दुखी हुए। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी।
तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा इच्छित स्वरूप है। मैं इसी रूप में युगों युगों तक भक्तों को दर्शन दूंगा। मेरे इस स्वरूप में यह संदेश छिपा है कि भगवान बाहरी पूर्णता से नहीं, बल्कि भक्त के प्रेम और श्रद्धा से पूर्ण होते हैं। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसी अद्वितीय रूप में पूजी जाती हैं। इसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भव्य मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया, जो आगे चलकर जगत प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी मंदिर बना। मूर्तियों के दिव्य रूप के प्रकट होने के बाद राजा इंद्रद्युम्न ने नीलाचल पर्वत पर भगवान जगन्नाथ का एक भव्य मंदिर बनवाने का संकल्प लिया। हजारों शिल्पकार, कारीगर और भक्त दिनरात सेवा में लग गए। वर्षों की अथक मेहनत के बाद मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य था भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को स्वयं इस दिव्य कार्य के लिए आमंत्रित किया। ब्रह्मलोक में समय का प्रवाह पृथ्वी से भिन्न माना जाता है। जब तक ब्रह्मा जी वापस लौटे, पृथ्वी पर बहुत समय बीत चुका था। फिर भी भगवान की इच्छा से वे आए और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की मूर्तियों में वैदिक मंत्रों के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। उस दिन से यह मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बन गया। समय बीतता गया, लेकिन इस मंदिर से जुड़े अनेक रहस्य लोगों को आज भी आश्चर्यचकित करते हैं। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है और यह सेवा सदियों से बिना रुके चली आ रही है। श्रद्धालु इसे भगवान की अनवरत कृपा का प्रतीक मानते हैं। इसी प्रकार मंदिर के शिखर पर स्थित नीलचक्र भी विशेष श्रद्धा का केंद्र है। भक्त मानते हैं कि जिस दिशा से भी उसे देखें, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आपकी ओर ही मुख किए हुए है। यह भगवान की सर्वव्यापकता का प्रतीक माना जाता है। हर दिन भगवान जगन्नाथ के लिए विशाल महाप्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद लाखों श्रद्धालुओं में वितरित होता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की सबसे अद्भुत और विश्वविख्यात परंपरा अभी बाकी है। वह है भव्य रथ यात्रा, जिसमें स्वयं भगवान अपने भक्तों के बीच निकलते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करना जितना पुण्यदायक माना जाता है, उससे भी अधिक सौभाग्यशाली माना जाता है रथ यात्रा के दर्शन करना। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर मंदिर से निकलते हैं। उस दिन ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान अपने भक्तों के घर आ गए हों। इस यात्रा के पीछे एक अत्यंत भावपूर्ण कथा कही जाती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर अर्थात गुंडिचा मंदिर जाने के लिए निकलते हैं। यह यात्रा केवल स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि भगवान के अपने भक्तों के प्रति प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। जो भक्त किसी कारणवश मंदिर के गर्भगृह तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए स्वयं भगवान बाहर आकर दर्शन देते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का रथ तलध्वज और सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है। इन विशाल रथों का निर्माण हर वर्ष नई लकड़ी से किया जाता है। हजारों कारीगर महीनों तक सेवाभाव से इनका निर्माण करते हैं। जब रथ यात्रा प्रारंभ होती है, तो लाखों श्रद्धालु एक साथ रथों की रस्सियां खींचते हैं। ऐसा विश्वास है कि भगवान के रथ की रस्सी खींचने का अवसर मिलना अत्यंत दुर्लभ पुण्य है। रथ यात्रा का एक और विशेष अनुष्ठान है छेरा पहरा। इसमें पुरी के गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से भगवान के रथ के चारों ओर सफाई करते हैं। यह संदेश देता है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। सेवा ही सबसे बड़ा सम्मान है।
गुंडिचा मंदिर में भगवान कुछ दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के माध्यम से पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। लौटते समय भी भक्तों का उत्साह और श्रद्धा देखते ही बनती है। लेकिन भगवान जगन्नाथ की एक और ऐसी परंपरा है जो दुनिया के किसी अन्य मंदिर में इस रूप में नहीं मिलती। नवकलेवर, जब भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं, लेकिन उनका दिव्य तत्व शाश्वत माना जाता है। रथ यात्रा जितनी प्रसिद्ध है, उससे भी अधिक रहस्यमयी मानी जाती है भगवान जगन्नाथ की नवकलेवर परंपरा। नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर धारण करना। विशेष वर्षों में जब हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ का अधिक मास आता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की नई काष्ठ मूर्तियां बनाई जाती हैं। इस परंपरा का आधार यह भाव है कि शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है, जैसा कि श्रीमद्भगवद गीता में भी आत्मा की नित्यता का वर्णन मिलता है। नई मूर्तियों के लिए साधारण लकड़ी नहीं चुनी जाती। विशेष लक्षणों वाले पवित्र नीम, दारू वृक्षों की खोज की जाती है। यह खोज अत्यंत विधिपूर्वक और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ की जाती है। जब नई मूर्तियां तैयार हो जाती हैं, तब एक अत्यंत गोपनीय रात्रि में पुरानी मूर्तियों से एक पवित्र दिव्य तत्व को नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इस परंपरा को अनेक श्रद्धालु ब्रह्मा पदार्थ के स्थानांतरण के रूप में जानते हैं। इस अनुष्ठान की पूरी प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय रखी जाती है। परंपरा के अनुसार केवल कुछ चुनिंदा सेवायत ही इसमें सम्मिलित होते हैं। इस कारण उस दिव्य तत्व का स्वरूप सार्वजनिक रूप से ज्ञात नहीं है और इसके बारे में अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हें आस्था का विषय माना जाता है, न कि प्रमाणित ऐतिहासिक तथ्य। नई मूर्तियों में उस पवित्र तत्व की प्रतिष्ठा के बाद पुरानी मूर्तियों का सम्मानपूर्वक धार्मिक विधि से अंतिम संस्कार किया जाता है। यह हमें जीवन का एक गहरा संदेश देता है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। इसीलिए भगवान जगन्नाथ का स्वरूप केवल पूजा का विषय नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के आध्यात्मिक सत्य का भी प्रतीक माना जाता है। भगवान जगन्नाथ की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति बाहरी रूप, धन या पद से नहीं, बल्कि निष्कपट प्रेम, सेवा और समर्पण से प्राप्त होती है। समाप्त। जय जगन्नाथ।